हेलो एनिमे लवर्स। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डेथ नोट का एपिसोड 2। डेथ नोट के एपिसोड 1 में हमने देखा कि लाइट यागामी जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, उसको एक किताब मिलती है जो कि है डेथ नोट, और वो डेथ नोट ryuk नाम के एक शिनिगामी की होती है। ryuk हमारे इंसानों की दुनिया में आता है और वो लाइट यागामी से मिलता है। लाइट यागामी ryuk को बताता है कि उसका मकसद है इस दुनिया में सिर्फ दयालु और मेहनती लोगों को रखना, और वो सारे बुरे इंसानों को इस दुनिया से मिटा देगा। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लाइट यागामी अपने क्लासरूम में बैठा हुआ है और उसके टीचर उसको कुछ पढ़ा रहे हैं। उसके टीचर उससे पूछते हैं कि लाइट, जो मैंने पढ़ाया उसका मतलब बताओ, और लाइट उसको बड़ी ही आसानी से बता देता है। फिर टीचर बोलते हैं, हमेशा की तरह तुमने इस बार भी सही ट्रांसलेशन किया। लाइट यागामी फिजिकली तो क्लासरूम में प्रेजेंट था, लेकिन उसके दिमाग में डेथ नोट को लेकर कई विचार आ रहे थे। फिर उसके पास ryuk आता है। ryuk उससे बात करने की कोशिश करता है, पर लाइट उसको चुप रहने के लिए बोलता है और बोलता है कि ये लोग तुमको तो नहीं देख सकते, लेकिन ये मुझको बड़बड़ाते हुए जरूर देख सकते हैं, इसलिए तुम शांत रहो। फिर आगे जाके लाइट ryuk को बोलता है कि उसको एक काफी जरूरी काम है और वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। लाइट न्यूज को देखते देखते कुछ लिख रहा होता है और उसके साथ ryuk भी होता है। ryuk कहता है, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? क्योंकि मेरे पास टाइम काफी कम है। स्कूल से आने के बाद सिर्फ रात में ही मैं लिख सकता हूँ, और साथ ही मुझे ट्यूशन का भी होमवर्क करना है और स्कूल की पढ़ाई भी करनी है। साथ ही अपने मार्क्स को भी मेंटेन करना है, और रात को मैं जग नहीं सकता वरना स्कूल में मुझे नींद आएगी। अगर मुझे सच में इस दुनिया से बुराई को खत्म करना है तो अपने वक्त का इस्तेमाल करना होगा। तभी लाइट यागामी की बहन आ जाती है स्टडी हेल्प के लिए। ryuk लाइट को बोलता है कि संभल के, अगर किसी ने भी इस डेथ नोट को तुम्हारे अलावा छू लिया तो वो भी मेरे को देख सकेगा। लाइट बोलता है, बेवकूफ, इतनी बड़ी बात तुम मुझे अब बता रहे हो। तभी हम सीन में आगे देखते हैं कि एक मीटिंग हो रही है जहां पर लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते के अंदर लगभग 52 लोगों की मौत हो चुकी है, और कारण सिर्फ हार्ट अटैक, और मरने वाला हर एक आदमी मुजरिम था, चाहे वो जेल के अंदर हो या जेल के बाहर। फिर एक आदमी बोलता है कि मुझे लगता है कि और लोगों की भी मौत हुई है जिनके बारे में हमारे पास कोई भी डाटा नहीं है। फिर मीटिंग में चीफ एंटर करते हैं। फिर कॉन्फ्रेंस का एक मेंबर बोलता है कि उसको लगता है ये सब एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक मर्डर है, क्योंकि सब के सब लोग हार्ट अटैक से नहीं मर सकते। कुछ लोग बोलते हैं कि ये एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का काम है, क्योंकि जो लोग मरे हैं वो अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम पे मरे हैं, और फोरेंसिक लैब रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबकी मौत का कारण हार्ट अटैक था। मीटिंग में ये सारी डिस्कशन हो ही रही होती है कि तभी एक मेंबर बोलता है, क्या अब हमारे पास एल को बुलाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं? उस आदमी की ये बातें सुन के मीटिंग में सन्नाटा छा जाता है और हर तरफ कानाफूसी होने लग जाती है। तब एक मेंबर चीफ से बोलता है कि चीफ, आखिर ये एल कौन है? चीफ बोलते हैं कि तुम शायद कॉन्फ्रेंस में नए हो, इस वजह से तुमको नहीं पता कि एल कौन है। ना ही हमको एल का पूरा नाम पता है और ना ही ये पता है कि वो दिखता कैसा है। उसने इस दुनिया के काफी अनसॉल्व केसेस को सॉल्व किया है, ऐसे केसेस जिनको कोई और सॉल्व नहीं कर पाया। वो इस काम के लिए सबसे बेहतरीन है और वही हमारी आखिरी उम्मीद भी है। तभी एल का एक आदमी कॉन्फ्रेंस में आता है और बोलता है, कृपया शांति बनाए रखें, मैं आप लोगों की बात एल से करवाने वाला हूँ। और इधर लाइट डेथ नोट की सेफ्टी के लिए प्लानिंग कर रहा होता है, और इधर कॉन्फ्रेंस में एल भी आ चुका है। वो सबको अपनी प्रेजेंस देता है और अपना एल नाम का एक सिंबल शो करता है और बोलता है, ये एक सामूहिक हत्याकांड है और मैं चाहता हूँ कि जापानी पुलिस भी मेरा सहयोग दे, क्योंकि मुझे शक है कि वो एक जापानीज है, और अगर नहीं तो जापान में कहीं छिपा बैठा है। तब कॉन्फ्रेंस के चीफ बोलते हैं, इस बात का क्या सबूत है? तब एल बोलता है, इसके लिए उनको थोड़ा इंतजार करना होगा और इन्वेस्टिगेशन का हेडक्वार्टर जापान में ही बनेगा। इधर फिर हम आगे सीन में देखते हैं कि लाइट यागामी एक सिस्टम तैयार कर लेता है अपनी डेथ नोट को छिपाने के लिए, और ryuk से बताता है कि देखो ryuk, ये पेन की जो रिफिल है ये इसकी चाबी है। ये चाबी ड्रॉवर के नीचे वाले छेद में डालने पर ये सीक्रेट ड्रॉवर खुल जाएगा, और अगर कोई इस ड्रॉवर को ऐसे नॉर्मली खोलता है तो ऊपर ये डायरी को देखने के बाद वो इसके बाद और कुछ तलाश नहीं करेगा, और अगर किसी ने जबरदस्ती इस सीक्रेट ड्रॉवर को ऊपर से खोलने की कोशिश की तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और एक ब्लास्ट होगा और डेथ नोट जल के राख हो जाएगी, और इसमें से सारे सबूत भी मिट जाएंगे और मैं बच जाऊंगा। और अगर कोई आदमी ऐसा पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो मैं बोल लूंगा कि ये मेरी पर्सनल डायरी थी, मैं नहीं चाहता था कि मेरे अलावा इसको कोई और देखे। ryuk बोलता है, तुम ऐसे पहले इंसान हो जिसने इसका हल इतनी जल्दी ढूंढ निकाला,
पर ये खतरनाक भी है। लाइट बोलता है कि घर में लगी छोटी सी आग फांसी के फंदे पर लटकने से काफी बेहतर है और असल में ये उसकी सेफ्टी के लिए ही है। फिर सीन में हम आगे अगली सुबह में देखते हैं रोड पर न्यूज दिखाई जा रही है और ये न्यूज है मुजरिमों के हार्ट अटैक से मरने की। लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं, इसी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि आखिर कौन ये काम कर रहा है। फिर एक आदमी बोलता है ये काम शायद पुलिस का होगा। पुलिस की इतनी औकात नहीं, ये वही है कीरा। फिर हम सीन में आगे देखते हैं कि लाइट अपने घर में बैठा है और लैपटॉप चला रहा है और वो रियुक को दिखाता है कि देखो देखो रियुक, आजकल ऐसी सैकड़ों वेबसाइट बन रही है हमारे रक्षक कीरा के नाम से। क्या ये हमारे लिए है? हाँ, ये सब हमारे लिए है। कीरा किलर शब्द की जापानीज प्रोनाउंसिएशन है। अब दुनिया की नजरों में मेरा नाम कीरा है। दुनिया के लोगों को पता चल चुका है कि कोई है जो कि उनको न्याय देना चाहता है। मुझे इस बात पे पूरा यकीन है। अगर स्कूल में किसी बच्चे से पूछा जाए कि क्या हमें बुरे लोगों को मार देना चाहिए, तो वो बच्चा यही बोलेगा कि हमें बुरे इंसानों को नहीं मारना चाहिए, किसी को भी मारना गलत बात है। और यही इसका सही जवाब भी होगा, क्योंकि इंसान सबके सामने अपनी सही इमेज दिखाना चाहता है, पर ये उनका असली चेहरा नहीं है। ये है उनका असली चेहरा। लोग इंटरनेट पर मुझको सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि इंटरनेट पर उनकी आइडेंटिटी छुपी है। कोई पता नहीं लगा सकता कि कौन कीरा का साथ दे रहा है और अभी गलत आदमी डर रहे हैं कि कीरा उनको मार देगा और अच्छे आदमी खुश हैं। तभी लाइट एक वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्ट देखता है। वो न्यूज़ में देखता है एल को, जिसकी शक्ल भी दिखाई जा रही है और उसका नाम लिंड एल टायलर लिखा हुआ है। वो न्यूज़ में मीडिया के सामने अपना इंट्रोडक्शन देता है और कॉन्फ्रेंस का हर आदमी हैरान था कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। एल लाइफ में पहली बार अपना चेहरा दिखा रहा है। उससे पहले उसने कभी अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाया। उसने सारे केस को सॉल्व कर दिया बिना अपना चेहरा दिखाए। लगता है कि एल इस बार काफी सीरियस है। एल बोलता है कि मैं तुमको ढूंढ निकालूंगा और तुम्हें जेल भिजवाऊंगा। लाइट बोलता है कि मुझे ये सब पहले से ही पता था, जरूर कोई ना कोई महान डिटेक्टिव आएगा। तुम मुझे पकड़ना चाहते हो, मुझे पकड़ने के लिए तुमको पहले इसको पकड़ना होगा, डेथ नोट। फिर एल बोलता है मुझे तुम्हारा मकसद मालूम है, पर तुम जो भी कर रहे हो वो सब गलत है। लाइट को काफी गुस्सा आता है और वो बोलता है इसे लगता है कि मैं गुनहगार हूँ, मैं इंसाफ हूँ, मैं लोगों को बचाता हूँ। मैं ही हूँ जो कि इस दुनिया का नया भगवान बनेगा और इस भगवान के खिलाफ जाने वाला ही गुनहगार है। वो जल्दी से पेन उठाता है और बोलता है अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी दिमाग होता तो ये खेल काफी मजेदार होता। वो उसका नाम लिख देता है और फिर अगले 40 सेकंड के अंदर ही लिंड एल टेलर की मौत हो जाती है हार्ट अटैक से। एल खुशी से पागलों की तरह हंसने लग जाता है। उसको लगता है कि उसने एल को मार दिया, पर तभी एल का सिंबल न्यूज में आता है और वो अपनी प्रेजेंस देता है। एल बोलता है मैं हैरान हूँ इस बात से कि तुम बिना कांटेक्ट किए ही लोगों को मार सकते हो। अगर मैंने ये सब अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मुझको यकीन नहीं होता। मेरी बात सुनो, जिस लिंड एल टायलर को तुमने मारा वो असल में एक मुजरिम था और आज ही उसकी फांसी भी होने वाली थी और इस मुजरिम की जानकारी को हमने सीक्रेट रखा था। इसकी इंफॉर्मेशन इससे पहले कहीं अवेलेबल नहीं थी और मुझे लगता है कि तुम्हें भी ऐसे केसेस की जानकारी निकालने में काफी दिक्कत होती है। तुम पकड़े गए लाइट। मैं तुम्हें बता दूं कि एल एक सच्चाई है। मुझे मार के दिखाओ। अगर तुम्हारे अंदर दम है तो तुम मुझे मारो। मारते क्यों नहीं, मारो मुझे। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें तुम नहीं मार सकते। चलो एक सुराग तो तुम्हारे पास से मिला। तो अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, सुनो। तुम्हें न्यूज में बताया गया कि एक वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्ट न्यूज है, पर ऐसा नहीं है। ये जापान के कैंटो शहर में दिखाया जा रहा है। मैं इसको पहले अलग अलग जगह दिखाना चाहता था, पर अब ऐसा नहीं होगा। कैंटो जो कि एक काफी घनी आबादी वाला शहर है, तुम कैंटो में ही हो। तुम तक पहुंचना काफी आसान था कीरा, और तुम लोगों को बिना कांटेक्ट के कैसे मार देते हो, ये बात मैं तुमसे जेल में पूछूंगा। तो आओ, मुझे भी तुम्हारा चैलेंज मंजूर है। लाइट और एल दोनों अपने आप को इंसाफ मानते हैं। इन दोनों को देख के रियुक सोचता है दोनों को ही एक दूसरे को ढूंढ निकालना है।
बिना नाम और बिना चेहरे के, और जो पहले पकड़ा गया उसका खेल खत्म। इंसान वाकई में काफी दिलचस्प होते हैं। तो एनिमे लवर्स, आज का एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना यार। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।